नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और अब हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार के बही खाते की। लगभग 40 दिन होने जा रहे हैं राजस्थान सरकार को शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, और 100 दिन की कार्य योजना बनाई जाती है कि शुरू के 100 दिन में क्या कुछ सरकार करने वाली है। इन 40 दिनों में सरकार ने क्या कुछ किया, इसको लेकर हमने कई बार आपको सरकार के बड़े फैसलों की जानकारी दी है। लेकिन अब 40 दिन जब पूरे होने जा रहे हैं कल, तब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जयपुर आ रहे हैं, राजस्थान की राजधानी आ रहे हैं। यानी नई सरकार बनने के बाद सरकार का ज्यादातर समय देश के प्रधानमंत्री के स्वागत, सत्कार और सम्मान में निकला। तीसरी यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी जयपुर की सैर करेंगे, जयपुर की खूबसूरती देखेंगे। दुनिया भर में जयपुर की मिसाल पेश की जाती है यहाँ की खूबसूरती के लिए। पर्यटन के लिहाज से राजस्थान बहुत ही समृद्ध राज्य है। ये किसी भी राज्य के लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है कि वहां पर किसी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और उस शहर की खूबसूरती को देखते हैं। उससे न सिर्फ उस राज्य का, उस शहर का पर्यटन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, एक संदेश जाता है, बल्कि उस राज्य की आम जनता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लेकिन ऐसी यात्राओं में राज्य सरकार की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि स्कूल जाने वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो, स्कूल मैनेजमेंट को परेशानी नहीं हो, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर स्कूल के टाइमिंग्स जो हैं वो अचानक से कम और ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करनी है राज्य सरकार को। आम जन को, बहुत सारे पर्यटक हैं जो बहुत लंबे प्रोग्राम पहले से डिजाइन करके आए हैं, लेकिन अब कल वो बड़ी संख्या में कुछ टूरिस्ट प्लेसेस नहीं देख पाएंगे इस यात्रा की वजह से। वो भी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सवाल ये है कि क्या ऐसे आयोजन में पूरे जयपुर शहर का ट्रैफिक बदहाल हो जाना चाहिए? जयपुर की जनता इस सवाल का जवाब दे। राज्य सरकार कैसे ऐसे आयोजनों को बेहतर करे जिससे कि आम जन को परेशानी नहीं हो। न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हमें आपके सुझावों का इंतजार है। सरकार का बही खाता हम राज्य के मुखिया और सरकार तक पहुंचाते हैं, इसलिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि उन्होंने जनता के हिस्से के लिए आज क्या काम किया, और जनता इस बात से जागरूक रहे कि दरअसल हर दिन जब सरकार आगे बढ़ रही है तो जनता के हिस्से में आज के दिन सरकार के काम से क्या कुछ आया। तो मुख्यमंत्री के साथ साथ सरकार के कामों पर नजर डालें तो अब राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि यहाँ के विद्यालयों में सूर्य नमस्कार सुबह अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों को अब सूर्य नमस्कार के साथ ही अपने दिन की शुरुआत विद्यालयों में करनी होगी। वहीं हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की जो औचक निरीक्षण किया गया, उसके बाद यहाँ के बड़े स्तर पर जो अधिकारी हैं, चाहे वो संभागीय आयुक्त हो या फिर एडीएम सिटी हो, वो अपने अपने अधीनस्थ अधिकारियों का औचक निरीक्षण बड़ी संख्या में कर रहे हैं। राजस्थान पूरे में अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और मशीनरी जो सरकार की है वो इससे दुरुस्त होगी, रफ्तार काम की बढ़ेगी। जहां तक हम मुख्यमंत्री की बात करें तो आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में रहे। जोधपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर संभाग में जबरदस्त स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया, सेल्फी ली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे उनके स्वागत के लिए। जोधपुर संभाग अशोक गहलोत का संभाग और जिला है और वहां पर बीजेपी को इस बार बड़ी सफलता मिली है तुलनात्मक रूप से, और अब लोकसभा की तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी और साथ ही राज्य सरकार की। तो मुख्यमंत्री के वहां जाने से जोधपुर संभाग में लोकसभा क्षेत्र में कितना फर्क पड़ेगा, इसकी कोशिश भी हर दिन सरकार के द्वारा और संगठन के द्वारा मिलकर की जा रही है। वहीं विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और साथ ही नेता प्रतिपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। स्वच्छ भारत अभियान की काफी चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी आज काफी सख्त रवैया दिखाया। उन्होंने कहा कि वो किसी को भी नियमों के विरुद्ध अलाउ नहीं करेंगे और सबको इस बात का ध्यान रखना होगा। संसदीय कार्य मंत्री जो हैं राजस्थान विधानसभा में जोगाराम पटेल, उन्होंने भी सरकार का पक्ष
और बचाव करते हुए कहा कि सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट दुरुस्त है और उसे और ज्यादा दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि कल इस बात को लेकर बहुत चर्चा थी कि नए मंत्रियों और विधायकों को नियमों को समझने में काफी परेशानी आ रही थी और विपक्ष जो है वो हावी हो रहा था। तो विपक्ष को आज जोगाराम पटेल ने एक संदेश देने की कोशिश भी की। विधानसभा के बाहर अगर हम देखें तो एक खबर की सबसे ज्यादा चर्चा रही यहाँ पर, वो थी एक बैंक में डकैती के मकसद से एक अंडरग्राउंड सुरंग अपराधियों के द्वारा खोदी जा रही थी। और ये घटना सामने आई। जो थानाधिकारी हैं उनकी सफलता है कि उन्होंने पहले ही विद्याधर नगर थानाधिकारी की कि उन्होंने समय रहते इसको देखा, इसको नोटिस किया और अपराधियों को पकड़ा। लेकिन ये विद्याधर नगर जो है वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का इलाका है और यहाँ पर कानून व्यवस्था जयपुर शहर में इस इलाके में खास करके एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ये काफी नया इलाका है। ये यहाँ पर काफी जो पूरे जयपुर के युवा हैं वो इस इलाके की खूबसूरती देखने के लिए भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर अपराध भी बढ़ रहा है और उस अपराध को उप मुख्यमंत्री की रोकने में बड़ी भूमिका होगी। वो कैसे रोकती हैं इसे, इसी सवाल के साथ आज सरकार के बही खाते को हम आपके लिए आपके सामने लेकर आए हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, पूरे राजस्थान की जनता सरकार से क्या उम्मीद करती है, कौन से वादे सरकार ने किए थे आपके लिए जो पूरे नहीं हुए, और कौन से काम है जो आप आज ही सरकार से कराना चाहते हैं, क्योंकि जब 5 साल का समय होता है तो उसमें एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा आज जनता के खाते में कोई ऐसा काम नहीं आया। हाँ, बच्चों को एक तरह से अनुशासन में लाने के लिए सूर्य नमस्कार की घोषणा या सरकारी कर्मचारियों को दुरुस्त करने की बात या फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत सत्कार या फिर उसको लेकर पूरी मशीनरी की तैयारी, यही सब कुछ रहा आज राजस्थान सरकार के बही खाते में।